नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग का चल रहा है नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है। तो जो अभी का जो सेशन चल रहा है वो आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन सब हो रहा है। एसएससी या फिर एसएससी के जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपके रेलवे में भी आते ही रहते हैं अक्सर। तो हम लोग अभी जो क्लास कर रहे हैं उसे हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो कुछ इस प्रकार है, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1500 और 2000 के बीच वो कौन सी संख्या है, वो कौन सी संख्या है जो 36 तथा 102 से विभाज्य होती है, ठीक है। 36 तथा 102 से विभाज्य होती है। पहले समझिए बात को यहाँ पे कि 1500 और 2000 के बीच कहा है हमसे, ठीक है, इन दोनों के बीच। और किससे किससे विभाजन होना चाहिए? 36 से भी और 102 से भी। 36 और 102 से साथ ही साथ विभाज्य होना चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि इन दोनों का आपको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लीजिए जल्दी जल्दी। ये आपका 2 से लगा दीजिए, 18 51, ये 3 से जाएगा, 36 18 17 51, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब सबको गुना कर लीजिए। ये आपका आ जाएगा 6 36, 36 में 17 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 7 42 2 हासिल 4, 21 4 25 और ये 36, ठीक है। ये 2 गया, 1 गया और ये 6, यानी कि 612 आपका एलसीएम आ गया। तो 612 आ गया और हमें इन दोनों के बीच में चाहिएगा। देखिएगा 612 पहली वो संख्या होगी जो 36 और 102 से दोनों से विभाजित होगी। दूसरी संख्या कौन सी होगी? जब इसमें आप 2 से गुना कर दोगे तो 1224 दूसरी ऐसी संख्या होगी जो 36 और 102 से। तीसरी संख्या कौन सी होगी? 36 और 48, नहीं इसमें 3 सही, तो इसमें 3 से गुना कीजिएगा, ये आपका 18 और आपका 12 36, 1836। अब देखिए कि 1500 और 2000 के बीच में कौन सी नंबर आ रही है? ये वाला नंबर आ रहा है। तो 1836 ये जो नंबर है ये आपका इकलौता ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों के बीच में होते हुए 36 और 102 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन देखिएगा कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी है, 36 और 102, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 142 का स्क्वायर, 142 का स्क्वायर और माइनस में 1 किया हुआ है और बोला क्या है कि संख्या किससे डिविजिबल है, विभाज्य है। तो क्या करो, इसको पहले सॉल्व कर लो। आप देखोगे तो यहाँ पर भी अपना मन से स्क्वायर लगा सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हो गया आपका, एक बार घटा दीजिए और एक बार इस चीज़ को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ घटाइएगा 141 और यहाँ पे जोड़िएगा 143। अब 141 का तो 141 ही रहने वाला, जबकि यहाँ पे आप इसको 11 गुने 13 कर सकते हो, ठीक है। तो 141, 11 और 13 ये तीनों नंबर से ये संख्या जो होगी डिविजिबल होगी। अब देखिए ऑप्शन में आपका कौन सा दे रखा है उस पर देखना। ऑप्शन में आपको दे रखा है क्या क्या? 49 है, 9 है, 13 है और 7 है। तो 13 है ना, तो 13 आपका सही आंसर चला जाएगा। अगर यहाँ पे 11 आता तब भी 11 भी इसका सही आंसर जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़िएगा तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सो बोला कि व्यंजक यानी एक्सप्रेशन 2 टू द पावर 6n माइनस में 4 टू द पावर 2n, और बोला कि n एक प्राकृत संख्या है जो कि सदा विभाज्य होता है, ठीक है। तो जब n एक प्राकृत संख्या है तो सबसे पहले क्या कर लो कि आप n के जगह पे n रख लो, n के जगह पे 1 रख लोगे तो आपका 2 टू द पावर 6 माइनस में 4 टू द पावर, ये 2 का 2 ही रहेगा। इसका वैल्यू कितना होता है? ये आपका हो जाएगा 64 और माइनस में 400 का 16, घटाइएगा कितना आएगा? ये आपका 48 आ जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपको क्या क्या दे रखा है? ऑप्शन में आपको दे रखा है 15 18 15 18 36 और 48, 36 और 48, ठीक है। तो आपको 48 दिख रहा है, 48 आ ही गया है, तो आप इतना से करके निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहो तो आप इनके जगह पे 2 भी पुट करके देख लोगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 6 से पूर्णतः गुणज हो, 6 का पूर्णांकीय गुणज हो, यानी कि पूरा पूरी कट रहा हो। तो 6 का गुणज का मतलब कि 06 ले सकते हो आप, 12 ले सकते हो, 18 ले सकते हो, 24 30 36
और इस तरह से कंटिन्यू आप आगे भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बोला कि अंतिम 2 अंक 6 से क्या हो, पूर्णांकीय गुणज हो। तो इसके स्टार्टिंग का आप जो मन सो ले लीजिए, अगर चाहो तो 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5, ऐसा कुछ भी आपका इच्छा, आपका जो इच्छा करे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद समझिए, तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में से किससे विभाजित होती है। अब इस बात को समझिए कि ऑप्शन दिया आपको 6 से, 2 से, 3 और 12, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, किससे डिविजिबल है। तो 6 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, कि किससे होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अब समझिए बात को यहाँ पे, अगर यदि एक 3 अंकीय पूर्णांकीय संख्या के अंतिम 2 अंक बनी संख्या जो है 6 का पूर्णांकीय गुणज हो, तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में से किससे द्वारा विभाजित होगी, ये बताना है आपको। तो देखिए जरा, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा क्या, इस 3 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों का जो योग है, संख्या के अंकों का योग पूर्णतः कटना चाहिए। और ये जितनी भी संख्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही कहा गया है कि अंतिम का 2 अंक क्या हो, 6 का मल्टीपल हो, 6 का मल्टीपल हो, 6 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो 3 से देखिएगा, सारे के सारे 6 के मल्टीपल है। तो इस संख्या पे गौर कीजिए जरा, इसके अंकों का योग क्या होगा, ये 7 होगा, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। अगर 3 से कट गया तो 12 भी कट जाएगा, क्योंकि 3 गुने 4 होता है 12, इसमें भी 3 का आंसर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 6 में भी वही बात कि 3 गुने 2 होता है, तो ये भी आपका कट जाएगा, क्योंकि इसमें भी 6 का आंसर है। तो इकलौता हमारा एक ही ऑप्शन बचता है 2, और 2 के बारे में जानते हो कि 2 उसी संख्या को विभाजित करता है जिसका अंतिम अंक आपका एक सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है। तो इन सभी में अंतिम अंक क्या है, एक तरह का सम संख्या, इवन नंबर। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है कि यदि n एक पूर्णांक हो, तो nq माइनस में n निम्नलिखित में से किससे सदैव विभाजित होगी, किससे सदैव विभाजित। ऑप्शन लीजिए आप, ऑप्शन दे रखा है 4, 5, 6 एंड 7। अब इसमें आप क्या करो, वैल्यू पुट करते चलो कि n बराबर, अगर 1 तो लोगे तो 1 क्या होगा, 0 कर देगा, तो 2 लेके चलो पहले आप। तो 2 का क्यू माइनस में 2, ये आपका हो जाएगा 8 में से 2 गया, ये आपका 6। 1 से तो पता चलेगा नहीं, एक और ले लेते हैं, n बराबर 3 लेके देखते हैं, ठीक है। तो 3 का क्यू माइनस में 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 में से 3 जाएगा, बचेगा 24। 24 को आप 2 पार्ट में तोड़ सकते हो, 6 गुना 4, ठीक है। तो हर बारी देखो, यहाँ पर भी 6 आया, यहाँ पर भी 6 आया, और ऑप्शन में भी मुझे 6 ही दे रखा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका चला जाएगा 6, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते रहते हैं। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे तो n के जगह पे आप अपना मन से स्वेच्छ से वैल्यू पुट कर दो, 1 2 3 ऐसे करके। जहाँ पर 0 आया तो उसको छोड़ देना, उसके आगे का वैल्यू पुट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जो nq माइनस में n और n माइनस में 2 दे रखा है के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाज्य करे, जहाँ n कोई भी क्या हो, एक 2 अंक का नंबर हो, यानी कि n बराबर आप 2 रख लो। n बराबर क्या हो, 2 से कोई बड़ी प्राकृतिक संख्या हो तो 2 भी ले सकते हो आप। तो 2 का वैल्यू पुट करोगे इसमें, तो 2 टू दी पावर 3 माइनस में 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 माइनस 2, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो 2 को रखना बेवकूफ़ी ही है, क्योंकि पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 रखिए, क्योंकि 2 से बड़ी रखना है, 3 रखिए। 3 पुट कीजिएगा, ये 3 टू दी पावर 3 माइनस में 3, यहाँ पे आपका 3 माइनस 2, तो ये तो ऐसे भी 1 हो जाएगा, ख़त्म कहानी। ये आपका 27 में से 3 गया, ये आपका 24 आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है 6, 12, 14 और 82, ठीक है। तो आपका ऑप्शन मिल रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है 24, तो आपका 24 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पढ़िएगा जरा, कि यदि a तथा b 2 विषम धनात्मक पूर्णांक हो तो a टू दी पावर 4 और माइनस में b टू दी पावर 4, a टू दी पावर 4 माइनस में b टू दी पावर 4 निम्नलिखित में से सर्वथा किससे आपका विभाजित होगी।
दोनों के दोनों क्या है, विषम संख्या है यहाँ पे, तो विषम संख्या है तो आपको यहाँ पर विषम संख्या लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ले लीजिए a = 3 और b = 1, दोनों के दोनों क्या है, विषम संख्या है। तो 3 to the power 4 माइनस में 1 to the power 4, ये आपका आ जाएगा 81, 81 - 1 यानी कि आपका 80। ठीक है, तो 80 से हमेशा डिविजिबल है। ऑप्शन देखिए कौन सा दे रखा है आपका, ऑप्शन दे रखा है आपको 3, 6, 8 एंड 12। तो यहाँ पे 80 को अगर फैक्टर तोड़ते हो तो आपका 8 और 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 मैच कर रहा है तो 8 टिक कर लीजिए और यहाँ से निकल जाइए आप। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। बोला कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से क्या होता है, विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या कौन सी है। तो इसमें देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कुछ जोड़ते हो तो आपका वो 345 से क्या है, डिविजिबल है। तो सबसे पहले क्या करो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को आप लिख लो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लिए भाई। अब इसमें 345 से भाग लगाइए, कितना बार में जाएगा, ये आपका 2 बार में जाएगा, 690। ठीक है, ये आपका 9, 0 और ये आपका 3 गया। अब फिर से 9 उतार लीजिए। अब ये कितना टाइम जाएगा, मैक्सिमम टाइम जा सकता है क्या, देखिए तो ज़रा 9 टाइम्स में 8 टाइम्स लगा के देखते हैं हम लोग। तो 8 टाइम लगाए कितना होगा, ये आपका चला जाएगा 8 × 5 = 40, 0 हासिल कितना गया 4, 8 × 4 = 32, 4 × 36 हासिल गया 3, 8 × 3 = 24, 24 और 3 ये आपका 27। ठीक है, घटा लीजिए, ये आपका 9, 3 और 3, 339 आपका आ गया। अगर आप 9 टाइम लगाते तो कुछ नेगेटिव आता, वो डायरेक्टली आपका आंसर आया था। लेकिन बताइए कि 345 लाना है आपको और इसमें आपको 339 आ ही गया है, तो 6 आपको कमी है। अगर 6 इसके पास एक्स्ट्रा होता वैल्यू तो ये पूरी डिविजिबल होता 9 टाइम में, यानी कि 6 इसमें अगर जोड़ देते हो तो आपका पूरी डिविजिबल हो जाएगा 345 से। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर आपने 6 जोड़ दिया तो 345 से डिविजिबल होगा 29 टाइम्स। तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 दे रखा है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाजक भागफल का 25 गुना है। आपको ये रूल मैंने पिछले बार ही बताया था कि भाज्य जो होता है आपका वो मिडिल में होता है आपका, भाजक लेफ्ट हैंड साइड, भागफल राइट हैंड साइड एंड डाउनवर्ड होता है आपका शेषफल। ठीक है, ये टेक्निक मस्त है, आप इसे अप्लाई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए बोला क्या है कि भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। ये जो भाजक भाई जी है ये भागफल का क्या है 25 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ का 25 टाइम्स 25 गुना यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद क्या कहा है कि शेषफल का 5 गुना है, तो यहाँ पर जो भी शेषफल है इसका क्या होगा, ये आपका 5 गुना होगा। अब इसमें कुछ न कुछ एक देता ही है, तो हमें बोला है क्या, यदि भागफल 16 है, भागफल क्या है 16 चिपका दिया गया है। अगर भागफल 16 है तो 16 का 25 गुना क्या होगा, अब बताइए 400, यहाँ पर हो जाएगा आपका 400। अब पूछा आपसे नंबर क्या होगा, यानी कि यहाँ का जो होता है ये आपका क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि भाजक गुने भागफल यानी कि 16 गुने 400, अब प्लस में होता है आपका शेषफल। तो शेषफल के बारे में तो पता नहीं चला है, तो बताइए कि यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा जिसका 5 गुना करने पर आपको आ जाए 400। देखिए यहाँ पे 80 पुट कर देते, काम बन जाएगा क्या, 8 × 5 = 40, 1 0 का 1 0, 80 हो जाएगा आपका शेषफल। यानी कि 80 यहाँ पे पुट कर दीजिए, 16 × 4 = 64, 6400 अब प्लस में 80, पूरी आ गया आपका 6480। कितना आ गया 6480। अब 6480 देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है 6480। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6480 होगा इसका बी नंबर ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी मस्त क्वेश्चन दे रखा है। बोला क्या कि यदि 2 संख्याएं x तथा y को किसी संख्या d से अलग अलग भाग किया जाए तो शेषफल जो है क्रमशः 4, 3, 7, 5, 2, 9,
2986 प्राप्त होता है यदि उन संख्याओं को जोड़ दिया जाए, उन संख्याओं को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। यानी इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ देते हो तो जोड़िए कितना आएगा, 6 और 5 11 के 1 हासिल 1, 8 7 15, 15 1 16, 6 हासिल 1, 9 3 12, 1 13 हासिल फिर से 1, 4 और 2 6 1 7, 73 61 आ गया इसका। ठीक है, जोड़ दिया जाए तो उसी संख्या d से दोबारा इसको भाग दिया जाता है। भाग देने के पश्चात शेषफल क्या आता है आपका, 2361 आता है। यानी कि इसी संख्या में अगर शेषफल में अगर आप नो संख्या से भाग दिया है तो शेषफल कितना आता है आपका, ये आपका आता है 2361। तो बताइए कि कितना बार में लगा, वो संख्या कौन सी है, इसके बारे में पूछा है। तो d का मान बताइए। तो मान लीजिए कि सबसे पहले कि अगर ये डिविजिबल होगा, कब डिविजिबल होगा, जब इस चीज़ में ये रिमाइंडर जो बचा है आपको इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, तब तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये आपका टोटल मिला के 5000 आ जाएगा। यानी d बराबर यही होगा आपका, ये 5000। बात तो समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं ऑप्शन से बताता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। थोड़ा मोड़ा भी आपको नॉलेज होगा डिवाइड का तो आसानी से समझ जाओगे। लेकिन ऐसा टेक्निक है क्या कि जो भी शेषफल आ रहा है, सपोज कि यहाँ पर कोई नंबर रहा होगा, इसमें आपने d से भाग लगाया तो शेषफल आ गया आपका 4375। फिर से उसी नंबर से किसी और नंबर में, यानी एक तो x में लगाया था आपने, दूसरा वाला y में लगाया, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर बचा है 2986 है। कुछ टाइम लगा होगा, उससे आपको मतलब नहीं, बस इतना समझिएगा। अगर d से इसमें भी डिवाइड लगाएगा, d से इसमें भी डिवाइड लगाएगा तो रिमाइंडर इतना बच रहा है। और फिर से क्या हुआ, रिमाइंडर को जोड़ दिया गया है। रिमाइंडर को क्या किया है, जोड़ दिया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ के हम लोग फिर से जो डिवाइड लगाते हैं तो वो आपका फाइनल रिमाइंडर आता है। अगर ये रिमाइंडर इतना आ रहा है तो भाई भाजक कितना होगा, तो इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करके आंसर बोल देते हैं कि 5 है। अब समझते हैं बात दूसरा टेक्निक जिसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ करके बनाएंगे इस क्वेश्चन को। अगर ये नहीं समझ में आया हो तो डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल कीजिए, आपको आसानी से बन जाएगा। अब बात को समझिए। सबसे पहले क्या कीजिए, आप ऑप्शन को नोट डाउन कर लीजिए। 7361, 5400, 2542, ये आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहले गौर कीजिए कि क्या क्या बोला है। बोला कि शेषफल कितना आ जाए, 4375। अगर किसी संख्या में डिवाइड लगाते हो तो ये आपका रिमाइंडर आ रहा है 4375। अगर रिमाइंडर कब आता है, आप जानते हो कि किसी भी संख्या में अगर आप यहाँ पर डिवाइड लगाते हो किसी संख्या से, तो जो भी कोई यहाँ पर होता है उससे क्या होता है, यहाँ पर जो रिमाइंडर आपका आता है ये तो इससे पक्का पक्की क्या होता है, कम ही होता है। रिमाइंडर क्या होता है आपका, ऑलवेज x से कम होता है। तो आप बताइए कि अगर रिमाइंडर ही इतना आ जाए तो जिससे भाग लगाए होंगे वो तो आपका इससे ज़्यादा ही होगा, कंफर्म है। इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इससे ज़्यादा आपका होने का मतलब ये हो गया कि जो जो इससे ज़्यादा होगा उसका पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि अगर 4000 से आप डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर आपका 375 आने वाला है, 4375 नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन घर गया। दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब समझते हैं दूसरी बात। सॉरी, ये तो हुआ आपका फर्स्ट टेक्निक, 2 ऑप्शन तो कट गया, बाकी बचे 2। अब पढ़िए दूसरा कि दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो देखिए, अगर 4 ये रिमाइंडर था आपका और दूसरा वाला रिमाइंडर आपका ये था, अगर आप दोनों को जोड़ देते हो तो आपका समथिंग इतना बचता है रिमाइंडर। अब आपको इसमें भाग लगाना था, ठीक है, इसमें भाग लगा था ना किसी संख्या से। अब बताइए अगर आपने इसमें भाग लगाया तो रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए। 2 ऑप्शन बचे। अगर आप इससे भाग लगाते हो तो रिमाइंडर आपका बचना चाहिए था यहाँ पर 2361 बचना चाहिए था। तो यही एक केस है, जब इससे भाग लगाओगे यहाँ पे तो रिमाइंडर आपका 2361 बचेगा। अगर इससे आपने भाग लगा दिया तो रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, पूरी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, यानी इकलौता एक ही ऑप्शन बचता है जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये आपका डिविजिबिलिटी रूल से भी बन सकता है अगर आपको भाग अच्छे से आता हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलिए। बोला कि यदि पहले 50 धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल को 7 to the power n से विभाजित किया जाए तो n यहाँ एक पूर्णांक हो तो n का सबसे बड़ा संभव मान क्या होगा, ये पूछा है आपसे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा गया था उसमें कहा गया ये
कि स्टार्टिंग से आप ले लीजिए कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाना है भाई? तो आपको बोला है 50 तक, कहाँ तक? 50 तक आपको जाना है। यहाँ तक जाने के बाद सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपसे ये पूछा गया है कि 7 टू दी पावर n, 7 टू दी पावर n, यानी कि 7 टू दी पावर n से विभाजित किया जाए इस पूरे के गुणनफल को, 1 से लेके 50 तक के गुणनफल को। तो यहाँ पर n का मान क्या होगा उसके बारे में बताना है आपको, ठीक? n का मान क्या होगा उसके बारे में आपको बताना है। अब इतना बात समझिए, अगर 7 का चर्चा किया है तो आप बताइए कि यहाँ पे 7 कब कब आता है? तो एक तो 7 यहाँ पर आएगा 7, इसके बाद एक आपका आएगा 14, 7 का मल्टीपल, एक आपका आएगा 21, इसके बीच में ही 28, 35, 42 एंड 49, इतना इसका मल्टीपल आ जाएगा इसमें, 1 से लेके 50 के बीच में आ जाएगा। अब 7 तो 7 ही है, एक लौता 7 है। इस बारे में देखिए 14 के बारे में, तो आप यहाँ पर 1 गुना 2 लिख सकते हो, सिर्फ हम 20 वाले को पार्ट को ले रहे हैं, बाकी बात आपका 1 2 3 4 5 6, उसके बाद जो आपका 7 यहाँ पर लिख दिया मैंने, 8 9 10, ये सब आपका इसमें है, ठीक है, इंक्लूडेड है। बस मैं यहाँ पर 7 पे फोकस करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। चाहे से लिख ली, ब्रैकेट में डाल देता मैं यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे हो गया। दूसरी बात यहाँ पे गुना के पार्ट में आपका 7 गुने 2, तीसरी 7 गुने 3, 7 गुने 4, 7 गुने 5, 7 गुने 6 एंड लास्टली 7 गुने 7, 7 7 49 तक जाएगा, क्योंकि उसके बाद जस्ट आफ्टर 50 हो जाता है आपका। अब इसमें देखिए 7 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 जो है 8 टाइम्स है, तो 7 के पावर में 8 लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। अगर 7 के पावर 8 में लिख दिया तो बाकी बात जो बचेगा यहाँ पे आपका जो है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, 7 नहीं लिखूंगा क्योंकि 7 बाहर ला दी हूँ मैं, यहाँ पे 8 9 10, ये सब कंटिन्यू आपका आता जाएगा, बीच में 14 गायब हो जाएगा, 21 28 35 42 49, ये सब पार्ट नहीं आएगा। लेकिन इसके बजाय 2 3 4 5 जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें आपका इंक्लूडेड हो जाएगा। तो हमें अगर इस सारे गुणनफल को मैं अगर ऐसे लिखूं तो आप कहिए क्या कि यहाँ पर भाई 7 टू द पावर n से ये डिविजिबल होगा, कब? जब यहाँ पर n का वैल्यू 8 आप प्लेस कर दो तब ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो हमें बस यही समझाना था। तो आप डायरेक्टली क्या करो कि यहाँ के n का वैल्यू क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा आपको मैच कर रहा है कि 7 टू द पावर n का मान पूछा था, तो ऑप्शन आपका बी जाएगा 8। अगर इसमें आपसे पूछ दे, चलिए मैं आपको पूछता हूँ कि अगर इसमें आपसे पूछ देता कि 8 टू द पावर कितना जाता, 8 टू द पावर कितना आता, तो ये बड़ा ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है, क्योंकि 8 के मल्टीपल के लिए हमें 2 भी मिलता है इसमें, 1 2 तो आपका यहाँ मिल जाता है और ये 2 को 2 मिलके आपका यहाँ मिल जाता है, तो 1 2 यहाँ पर 1 2 यहाँ पर, तो इसमें हमें 2 का मल्टीपल फैक्टर तोड़ना पड़ता और उसमें हमें क्या करना पड़ता, उसके पावर में 3 से डिवाइड ला के बताना पड़ता कि बताइए भाई 8 कितना टाइम आता। बात समझ में आ गया होगा इतना, इसलिए इसमें जानबूझ के 7 पे भी पूछा है ताकि आप आसानी से एग्जाम में निकाल सको, ज़्यादा बर्डन ना आपको पड़े, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिएगा लिखा हुआ क्या कि 10 के पावर में 100 को 5 के पावर में 75 से विभाजित किया जाए तो क्या होता है, यानी 10 टू दी पावर 100 और डिवाइड लगाना है किससे कि 5 के पावर में 75 से। तो हमें पूछा है कि बताइए इसका क्या क्या वैल्यू आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे कि जो आपका 10 है, 10 को लिख सकते हो 2 गुने 5 और 2 गुने 5 के पावर में क्या 100, डिवाइड में आपका 5 के पावर में 75 है ही, ठीक है। अगर ये पार्ट इस पर भी चला जाए, ये पार्ट इस पर भी चला जाए, तो 2 के पावर में 100 गुने 5 के पावर में भी 100, डिवाइड में आपका 5 के पावर में 75 है। ये 75 डिवाइड में है, इस पर जाकर सब्ट्रैक्शन लग जाएगा, 2 के पावर में 100 और गुने 5 के पावर में 100 में से 75 घट जाएगा, यानी बचेगा कितना 25। अब ऑप्शन मैच कराइए, ऑप्शन कौन सा आपको दे रखा है, गुना करके दे रखा है कि ऐसे ही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी दे रखा है, 2 के पावर 75 और 10 के पावर 25 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब ऐसा कैसे होगा मैं समझा दूँ आपको कि 2 टू दी पावर 75 गुना 2 टू दी पावर 25 गुना 5 टू दी पावर, ये आपका 25 रहेगा। इन दोनों को मिला के वापिस 100, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को आप मैच करा दो। तो जब इन दोनों मैच कराइएगा तो आपका 2 के पावर में 75 गुना 5 दूनी के 10, 10 के पावर में ये आपका 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। इतना सा बात समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए।
जय हिंद, बाय बाय।